का फेस देखते हैं जिसका नाम है मोलांग, जो कि इस बीस्ट साम्राज्य का किंग है। सो गाइस सी माय सिस्टर इज मेकिंग अ डव। आटा गूंथ रही है अपना फेवरेट ड्रामा देखते हुए। शी इज मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये फुल ऑन ड्रामा क्वीन है, ऊपर से ड्रामा देख रही है। बहुत बड़ी वाली ड्रामा क्वीन है गाइस, किसी की नहीं सुनती, अपनी ही सुनती है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई कॉल हर ड्रामा क्वीन। तुम कहाँ हो? कौन सा ड्रामा देख रही है? राष्ट्रीय स्टेज पर आई, जहाँ चिपा स्टेचू से बात कर रही थी, ये बताते हुए कि पता नहीं सभी लोग क्यों मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हैं, जबकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता शादी करने का। इनफैक्ट मुझे तो कोई पसंद भी नहीं आता कि तभी उससे मिलने उसके अंकल आंटी आई। गाइस आप लोग भी कोरियन फैंस है क्या? बीजीएस आर्मीज अगर है तो लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ पे देख रही है कोरियन वीडियो और ड्रामा ब्यूटी एंड द बीस्ट। शादी की फिक्र है, यानी देखो तुम पूरे 20 साल की हो चुकी है। जो ये ब्यूटी एंड द बीस्ट जो देख रही है ना, वो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको ना 3-4 टाइम देख चुकी हूँ शायद, तो मैं इसको अभी बोली कि ऑलरेडी तुम देख। सो गाइस यहाँ पे आटा इसलिए गूंदा जा रहा है क्योंकि हम लोग प्लान किए हैं आटे का नूडल्स बनाने का। ये तो आप लोग भी शौक है ना तो उसको छोटे आटे का नूडल्स कैसे बनाते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी और हेल्दी, पतला पतला बने, ठीक है, मोटा ना हो, मोटा बना। मेरी बहन को डिस्टर्बेंस हो रही है, उसका ड्रामा मिस हो रहा है। तो या मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आटे का नूडल्स किस तरह बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है और छोटा, इट्स अ हेल्दी एंड टेस्टी ऑल्सो। सो गाइस तो हमारा किचन फैंटेसी वाला तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जिसको उसकी सिस्टर ने जबरदस्ती नीचे बने किसी हाई प्लेस पर छुपा दिया ताकि हवा की जान बचा सके, जबकि हवा को अपनी तो फाइनली यू लर्न द टेक्निक। तो फाइनली सीख रही है धीरे धीरे से। ओके सीख गई है ऑलरेडी। ओके फाइन, नॉट शोइंग योर फेस। चलो बेलो प्लेट दूं क्या? इसके प्लेट के ऊपर रखो उसको। क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा, लेकिन दोहा को कोई फर्क नहीं। उसको गोल बेल दो, छी बेलो। कौन सी रोटी बनाना है मुझे? रोटी नहीं मतलब सीखो ना, आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं सीखना है। अभी तो बोली मुझे आ गया। पेट के अंदर जाके और टुकड़े टुकड़े खा जाते हैं। पहले ही उसको टुकड़े कर दिए। ओह शिट, अरे ठीक है तू गोल बना के दे, मैं बेलती हूँ। नहीं मैं कर दूँ, टाइम वेस्ट होता। नन ऑफ माय बिजनेस। अच्छा तो वो पूरा दाल ही समझ तेरा खत्म कर दे तुम। आई एम नॉट शोइंग योर फेस ना। मैं बताती हूँ कैसे करना है खाली। नो नीड। नो नीड, मेरी हेल्प भी नहीं चाहिए इसको अब। उतना आटा नहीं, लाइट। तेरी नजर लग गई। मेरी नज़र लग गई। मेरी नज़र क्यों लगेगी भाई? तुमको बनाने नहीं आता है वो बोलो। इधर तो मैं बताती हूँ, जस्ट वन। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी बहन को रोटी बेलना सिखा रही थी, उसको डेमो दिखा रही थी कि इस तरह से बेला जाता है रोटी को सॉफ्टली, और उसको हल्के से आटा ऊपर से लेके उसको राउंड राउंड उसको बेला जाता है ताकि वो नीचे ना चिपके। उससे नहीं हो रहा था, वो जब भी बेल रही थी तो वो चिपक जा रहा था या फिर उसको राउंड बेलने नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसको सिखा रही थी डेमो दिखा के कि इस तरह से बेलना है। तो वो मुझे देख के हाँ मुझे पता है मतलब ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मैं उसको इस तरह से उसको सिखा रही थी बताकर। उसको बार बार पलटाई तो नीचे चिपकता नहीं। चाकू का है तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा। तो गाइस फाइनली मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इसको फोल्ड करके मैं काटने वाली थी। मैं एक टेक्निक से ट्राई कर रही थी क्योंकि मैं कहीं पे वीडियो पे देखा था इस तरह से, मतलब उसको अच्छा से मतलब फोल्ड करके उसको काटा जाता है। तो मैं उसी तरह से फोल्ड करके काट रही थी, लेकिन वो बिगड़ गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिपक गया था एक दूसरे से, वो निकल भी नहीं रहा था। तो मेरी बहन बोल रही थी कि तुम क्या कर रही हो, कौन सा वीडियो देख के, कौन सा टेक्निक देख के, जैसा तुमको आता है उसी तरह से करो। तो फिर मैं दोबारा जिस तरह से मैं काटती थी पहले, जिस तरह से काटा जाता था नूडल्स को, तो उस तरह से मैंने बारीक काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस तरह से उस टेक्निक को यूज़ करके वो सारा का सारा एक दूसरे से चिपक जा रहा था, इसीलिए। तो मैं इस तरह से स्ट्रेट कट कर ले रही थी आटे को अच्छी तरह से।
उसके बाद उसको अच्छा से पूरा इस तरह से बारीक बारीक काटने, आपके हिसाब से आपको जिस तरह से अच्छा लगता है। आपको मोटा पसंद है तो मोटा ही सही आपको, या फिर बारीक पसंद है बारीक वाला नूडल्स तो बारीक वाला ही काट लीजिएगा। इस तरह से स्ट्रिप्स की तरह काट लेने के बाद में उसको अच्छा से, ताकि वो चिपके ना, ऊपर और नीचे अच्छा से आटा को स्प्रेड कर लीजिए ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना। मैंने ऐसा नहीं किया था जिसके वजह से आटा सा थोड़ा सा ना, जो नूडल्स काटा हुआ था वो पूरा चिपक गया था, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल हुआ था मुझे लास्ट मोमेंट में। तो उसको गोल नहीं होता। लेकिन आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करना, क्योंकि आटा को ऊपर जहाँ पे आप रखोगे उस नूडल्स को, काटा हुआ नूडल्स को, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा को इस तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि वो नीचे ना चिपके, और ऊपर भी आटा को स्प्रेड करते रहना है ताकि एक दूसरे से वो ना चिपके। ओके ना, तो इस तरह से आपको काट लेना है उसको अच्छी तरह से। एक्सपर्ट्स रहते ना ऐसे फोल्ड करके वो कट करते मालूम, मैं देखी थी इसलिए मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन पूरा चिपक जा रहा हूँ। एक्सपर्ट की बात चल रही थी वहाँ पे। डिफरेंस है नहीं हम लोग को। ओके, नो प्रॉब्लम। बनाते 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 एक्सपर्ट हो हाँ, तो बनाती मैं देखती, आज एक दिन बना रही हूँ। हाँ, तो डेली थोड़ी ना खाते इसको, कभी मूड किया तो खा लेते बना के। रेसिपी चटपटा। हम लोग को स्पाइसी पसंद है ना, स्वीट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए स्पाइसी ही खाते रहते हैं हम लोग। स्वीट्स तो हलक के अंदर तक भी नहीं उतरता जल्दी। हाँ, तू खाती है, मेरे को नहीं पसंद था। एक खाती हूँ बस, उतना ही, ज़्यादा नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं। तू पापा तो कौन पूछा भी पूरे? मैं जस्ट बता रही हूँ, तुम भी बोलो तुम्हारा फेवरेट जरूरत नहीं है। ओके फाइन, चलो। तो ये सारे नूडल्स एक जगह हम लोग कर दें, ये चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरह से बनाओ उसको। तो गाइस, मैं अपनी बहन को डेमो दिखाने के बाद में मैं चली गई दूसरे स्टेप फॉलो करने के लिए। मैं सारा सब्ज़ी वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह जो भी लगता है नूडल्स में, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ले लिया था। लेने के बाद में उसको अच्छा से पानी से धो लिया था, क्योंकि यही सब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने नूडल्स में ऐड कर सकती हो, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। वरना सूखा नूडल्स, जो मैगी वाला नूडल्स होता है ना, वो नूडल्स में हम लोगों को ना मैगी मसाला मिलता है, यहाँ पे अपने को मैगी मसाला नहीं है। तो हम लोग इस तरह से आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास है, जैसे मिर्ची, टमाटर, हरी धनिया और जो भी आपके पास स्पाइसेस अवेलेबल है, सब कुछ इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह मतलब धो कर रख लिया है, और उधर मेरी बहन नूडल्स को काट कर रख रही थी, वो बेल रही थी और वो नूडल्स को मतलब काट के रख रही थी वहाँ पर। तो वो आधा काम मेरा कर दे रही थी और मैं इधर अपना काम कर रही थी। तो उसके बाद मैं उसका वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास ना छुरी एक ही था, जिसकी वजह से मैं उसका वेट कर रही थी। तो फाइनली मुझे ना चाकू मिल गया था। मिलने के बाद में मैं सारा इंग्रेडिएंट्स को कट करने लगी, प्याज, टमाटर, मिर्ची जो भी मेरे पास था, तो मैंने सारा सब कुछ कट कर लिया। तो पहले मैंने चिल्लीज़ को सेपरेट कर दिया, चिल्लीज़ को अच्छा से कट कर लिया। चिल्लीज़ को आप क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से मतलब आप कट कर सकते हैं, या फिर आप राउंड शेप में कट कर सकते हैं, या फिर आप लंबा बारीक कट कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा लंबा कट कर लेती हूँ, लंबा और बीच में से काट देती हूँ। तो मैं इस तरह से ही काटती हूँ। जब मतलब ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बारीक काटना, राउंड काटना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं ये वाला फॉलो कर रही थी, ये वाला स्टेप। तो मैं इसको लंबा कट कर रही थी, अच्छा से लंबा कट करके साइड में रख दी। लंबा कट करने के बाद में, उसके बाद मिर्ची कट करने के बाद में मैंने टमाटर काटना शुरू कर दिया। मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया था, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन से एंगल पे प्लेस करके मैं इसको मतलब वीडियो शूट करूं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड भी नहीं था। तो गाइस, एक्चुअली मैं आपको इस एंगल में इसलिए शूट करके बता रही थी, क्योंकि उधर मेरी बहन उधर रोटी का नूडल्स मतलब आटा कट करके रख रही थी, और मैं इधर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करके रख रही थी, वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है फ़िलहाल, तो मैं जैसे तैसे करके वीडियो को एंगल में शूट कर लेती हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट आप लोगों को वीडियो दिख रहा है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो या दैट्स इट। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.
it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. सो गाइस फाइनली मैंने अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सारा सब्ज़ी वगैरह कट करके रख लिया था। रख लेने के बाद में मैं गई थी पानी लेने के लिए एक बाउल में पानी लेने के बाद में उसको गैस पे रख दी ताकि वो बॉईल हो सके अच्छा से, क्योंकि हमें अभी पहला स्टेप ये करना है कि नूडल्स जो हम लोगों ने काट के रखा था उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद ही हम उसको अच्छा से बना सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमें नूडल्स को बॉइलिंग वाटर में डाल के उसको अच्छा से बॉईल कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे मेरी बहन बैठी हुई थी तो मैं उसको गाइड कर रही थी कि और जल्दी जल्दी करो क्योंकि ऑलरेडी वाटर बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। तो मैं उसको बता रही थी कि जल्दी जल्दी फास्ट कट करो। और मैं इधर पानी को भी देख रही थी कि ये उबल रहा था अच्छा से, मतलब बॉईल हो रहा था। वो बॉईल होने के बाद में मैं उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम अगर बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा तेल डालेंगे तो हम जो भी नूडल्स उसमें डालेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकता नहीं है, वो फ्रीली रह जाता है। तो जिसके वजह से मैं उसमें ऑयल वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के, आप थोड़ा नमक डाल सकते हो, बाद में ऑप्शनली आप उसमें अलग से भी नमक डाल सकते हो, ठीक है, आपके टेस्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले नमक ज़्यादा डाल दिए तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऑयल थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ वाटर में, पानी में, वो बॉईल होने लगता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको रख देती हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके अपना जो भी काटा हुआ नूडल्स था उसको मैं उसमें ऐड कर देती हूँ धीरे धीरे से, ताकि क्योंकि मेरा नूडल्स ना एक दूसरे से चिपक गया था। ऑलरेडी मैंने गलती कर दी थी, सारा नूडल्स एक ही जगह रख दिया था। उसको हमें फैला के रखना पड़ता है ताकि एक दूसरे से चिपके ना, और ऊपर से बहुत सारा आटा को स्प्रेड करना पड़ता है, लेकिन मैंने वो नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा नूडल्स ना क्या बोलते हैं, चिपक गया था। तो मैं उसको धीरे धीरे एक एक करके निकाल रही थी, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी लास्ट में बहुत ज़्यादा नूडल्स ना एक दूसरे से चिपक गया था, जिसको मुझे निकालने में मुश्किल हुआ था। तो मैं क्या की, दोबारा उस नूडल्स को थोड़ा थोड़ा कट करके उसमें ऐड कर दी। तो मैं सारा नूडल्स बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है और उसको थोड़ा सा अपने दूसरे स्पून से अपने हाथों से मिला लेना है, ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना। थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक बार डालते जाना है और मिलाते जाना है, ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना। तो मैं सारा नूडल्स डाल दी हूँ इसमें और बॉईल करने के लिए छोड़ दी हूँ। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe
Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा ये आटा वाला नूडल्स बॉईल हो रहा है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये अभी बॉईल हो रहा है। उसके बाद मैं दूसरा पैन में क्या करते, कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में दूसरे गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी तेल वगैरह, और तेल वगैरह ऐड करके उसको अच्छा से तेल को गर्म करने के बाद में मैं ऐड करूँगी प्याज वगैरह ऐड करके मैं उसको अच्छा से फ्राई कर लूँगी थोड़ा ब्राउन होने तक, ताकि हमारा नूडल्स का टेस्ट भी उससे आ जाए अच्छा से। तो उसमें मैं प्याज वगैरह डाल रही हूँ गाइस। तो देखो गाइस, क्योंकि मैं अभी उस तरह से एंगल से वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी स्टैंड नहीं है ना, इसीलिए मुझे एक एक करके शूट करना पड़ता है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इसमें अच्छा से पूरा से क्या क्या कर रही हूँ मैं, कौन से स्टेप फॉलो कर रही हूँ। सो गाइस देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने ऑनियंस को यानी प्याज को कढ़ाई में लेके फ्राई कर ली हूँ, और इधर नूडल्स को भी देख रही हूँ कि किस तरह से वो बॉईल हो रहा है, ताकि वो ज़्यादा भी बॉईल ना हो जाए, जिसके वजह से बाद में वो ख़राब हो जाए पूरा का पूरा। तो अच्छा से मैंने ऑनियंस को ब्राउन कर लिया है, मतलब ब्राउन कर रही हूँ। तो देखो गाइस, ये हमारा बॉईल हुआ नूडल्स है। तो देखो कितना अच्छा है। मैंने बॉईल हुआ नूडल्स को स्ट्रेनर में ले लिया है, छन्नी ही बोल सकते हैं इसको। छन्नी में लेके उसका जो भी पानी था सारा पानी को ड्रेन आउट कर लिया है, सारा पानी को निकाल दिया है उसमें से। और देखो गाइस, थोड़े थोड़े लम्स हो गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने कहा था ना कि लास्ट में कि कुछ नूडल्स वगैरह चिपक गए थे, तो वही था। तो इधर मेरा ऑनियन भी इधर ब्राउन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे उसको ब्राउन कर रही थी अच्छा से। और उसके बाद में नूडल्स को भी अच्छा से थोड़ा ठंडा पानी से मैं उसको धो भी ली थी, ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना, वो फ्री हो जाए। तो गाइस तो देखो यहाँ पे मैं ऑनियंस को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड करके, मसाला वगैरह ऐड करके, फिर उसमें मैं थोड़ा सा टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद में उसको मैं अच्छा से फ्राई कर लूँगी, ताकि अच्छा से वो पक जाए। टमाटर का जो टेस्ट है वो कच्चापन ना रहे, तो उसको मैं अच्छा से उसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद में मैं उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पाउडर, जो भी आपके पास मसालास हैं, गरम मसालास है, चिकन मसालास है, जो भी हैं वो आप सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अगर आप ऑप्शनली अगर आप मैगी मसाला भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला वगैरह ऐड कर लेती हूँ इसको, और उसको अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखो गाइस, I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. सो गाइस, हमारा मसाला यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे अपना सारा नूडल्स। तो नूडल्स डाल के हम उसको अच्छा से, जिस तरह से मैगी को फ्राई करते हैं उसी तरह से हमको आटा वाला नूडल्स को भी मसाला में डालने के बाद में उसको अच्छा से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके उसको अच्छा से निकाल लेना है प्लेट में और सर्व कर लेना है। उसको अच्छा से पकाना है, जैसे कि फ्राई करना है, उसको थोड़ा सा टाइम लगा के उसको पकाना है, तभी हमको अच्छा उसका टेस्ट मिलेगा। वरना अगर हम जल्दी जल्दी उसको इस तरह से निकाल देंगे तो हमको उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ गाइस, तो पहले नूडल्स को अच्छा से डाल के मसाला में अच्छा से उसको अच्छा से मिलाना है, मिला के थोड़ी देर उसको पकाना है, उसके बाद निकाल के सर्व कर लेना है।
तो देखो गाइस, I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. सो गाइस फाइनली हमारा आटा का नूडल रेडी है। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि मेरा स्टेप कैसा था। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।